नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बात करूंगा आईटी दिग्गज इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस की बात करें तो बीते 2 दिनों में कंटिन्यू कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। ऑर्डर आईटी में ऑर्डर नहीं, डील होती है एक, तो डील होती हुई दिख रही है 2 अलग अलग कंपनियों के साथ। क्या ये सही समय निवेश करने का, जहां पे सारी ब्रोकरेज हाउसेस डाउनग्रेड कर रहे हैं आईटी को? ऑलरेडी आईटी स्टॉक्स टूटे पड़े हैं, वैल्यूएशन वाइज काफी ज्यादा रीजनेबल हो गए हैं। जो समय है इस समय आईटी कंपनीज का वो खराब है, और ऐसा कहा जाता है जिसने भी खराब समय में शेयर खरीद लिया वही पैसा बनाता है। तो सारी सिचुएशन को समझते हुए, देखते हुए डिसीजन लेना चाहिए कि क्या करें क्या ना करें। तो चलिए एक एक करके सिचुएशंस को देखते हैं। सबसे पहले तो 2 जो डील्स अभी रिसेंटली कंपनी की हुई हैं उनकी अपडेट देना चाहूंगा। इन्फोसिस की 2 डील होती हुई दिखी हैं 27 एंड 26 जून, यानी कि आज और कल। आज की बात करें तो कंपनी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट ये है, कंपनी कोलैबोरेट्स विद स्किलसॉफ्ट टू फोस्टर डिजिटल लर्निंग थ्रू इट्स स्प्रिंग बोर्ड प्लेटफॉर्म। कल के सेशन में एक जो खबर थी वो थी, कंपनी सेज डेंस्के बैंक सिलेक्ट्स कंपनी एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर टू एक्सेलरेट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेस्के बैंक ने इन्हें चुना है, और वैसे भी इनकी काफी सारी बैंकों के साथ ऑलरेडी डील है, तो यहाँ भी है। वहीं अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, ब्रोकरेज फर्म्स कंपनी के टारगेट कट करते ही जा रही हैं, और केवल इन्फोसिस नहीं है, चाहे टीसीएस हो, टेक महिंद्रा हो, विप्रो हो, एचसीएल टेक हो, या कोई भी आईटी कंपनी हो, टारगेट कट आए हैं। तो 21 जून को सस्क्वेना कट्स टू नेगेटिव फ्रॉम न्यूट्रल। तो कंपनी का पहले तो इन्होंने जो पहले न्यूट्रल की वेटेज थी वो कट करके नेगेटिव कर दी, ठीक है, और नेगेटिव फ्रॉम न्यूट्रल, हाँ जी। सस्क्वेना कट्स टारगेट प्राइस टू $13 पे टारगेट लाके खड़ा कर दिया है, और पहले $15 का था, तो टारगेट भी कट करा है। ये हर एक ब्रोकरेज फर्म की कहानी है इस समय, किसी भी आईटी स्टॉक को देख लो। तो ये तो एक ऐसा लग रहा है कि मिली भगत चल रही है भाई। 2 चीजें हैं यहाँ, मैं आपके साथ दोनों चीजें शेयर करूंगा कि टारगेट प्राइस सारी की सारी ब्रोकरेज फर्म कट कर रही हैं, लेकिन यह डाटा आप देखिए एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके। मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करता हूँ आज, इससे पता चलेगा कि शेयर बाजार में एक्चुअल में दूसरे की सुन के खरीद बेच करने में कितना ज्यादा नुकसान है। सारी की सारी बड़ी ब्रोकरेज फर्म, जितनी भी ये अंग्रेज ब्रोकरेज फर्म है, चाहे वो जेपी मॉर्गन हो जाए, मॉर्गन स्टेनली हो जाए, या जो भी आप कह लीजिए, बार्कलेज, सीएलएसए, इन सबके टारगेट प्राइस कट हो रहे हैं कंटिन्यू आईटी में। इन्फोसिस की बात कर रहा हूं तो इन्फोसिस के बारे में ही बताऊंगा। अब जरा इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए आप। जून 2022 में एफआईआई के पास था 31.72% का स्टेक, सितंबर में हो गया 36.20%, दिसंबर में हो गया 36.29%, और करंटली मार्च क्वार्टर की जो लास्ट अपडेट है वहां भी 35% का है। तो इनका स्टेक बढ़ा है। अब किसने बढ़ाया है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे बढ़ाने में गवर्नमेंट ऑफ पेंशन फंड ग्लोबल है, गवर्नमेंट पेंशन फंड है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, वैनगार्ड इमर्जिंग है, तो ये कुछ फंड है जिन्होंने पोजीशन बढ़ाई है। डीआईए इसकी पोजीशन भी बढ़ी है, पब्लिक के पास मात्र 15% का स्टेक रह गया है, ठीक है, बाकी सब बड़े लोगों के पास है। तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं टारगेट प्राइस कट, और दूसरी तरफ ये एफआईआई ही खरीद रहे हैं। तो क्या ये हमें गुमराह करने की बात है? अब आते हैं अगले टॉपिक पे। इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनी अगर आपको 21-20 के पीई पे मिल रही है तो मुझे लगता है ये एक जेन्युइन और रीजनेबल प्राइस है। कंपनी की बात करें तो ग्रोथ में ऐसी कोई खास कटौती या कमी नहीं है। एसेंचर ने डेफिनेटली थोड़े से नंबर निराशाजनक वाले दिए हैं, गाइडेंस में थोड़ी कमी है। ये केवल और केवल आपके लिए 1 से 2 क्वार्टर और है मैक्सिमम, आगे चल के आपके लिए दोबारा से न्यूट्रल हो जाएगा। तो मेरा तो सिर्फ एक ही मानना है, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर नहीं रहा हूँ इन्फोसिस में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो मुझे खुद लगता है कि प्रॉब्लम में रहेगी कंपनी, और 20 जुलाई को जो अगले महीने नंबर्स आने वाले हैं उन नंबर्स को हमें क्लोजली वॉच करना है। लेकिन मैं यहाँ से बात करूं अगर 4 क्वार्टर या 8 क्वार्टर, यानी 1 साल या 2 साल की, तो मेरे को लगता है बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। पिछले 2 साल में आईटी ने आपको नेगेटिव रिटर्न ही दिए। देखिए, जब सब कुछ नेगेटिव हो जाए तभी मौका होता है पैसा बनाने का। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल फार्मा है। औरो फार्मा को कोई पूछ नहीं रहा था 300, 350, 400 रुपए पे, आज वो स्टॉक 750 हो गया, दुनिया पीछे पड़ी है। ग्लेनमार्क फार्मा, जाइडस लाइफ साइंसेज, बायोकॉन, लॉरस लैब्स, न जाने कितने ऐसे स्टॉक है फार्मा के जो कोई नहीं पूछ रहा था। सब नेगेटिव दिख रहा है कि भाई फार्मा के बाद ओवर वैल्यू हो गए थे, अब इनकी कुछ नहीं बची, और देखिए कहां से कहां आ गए शेयर्स। सेम आईटी की कहानी है। कुछ आईटी स्टॉक्स आपके लिए चलते हुए दिख चुके हैं, कुछ चलेंगे, और ये लार्ज कैप की बात करें, ये कहीं नहीं जाने वाली है। 6-6 लाख करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है।
बेहतरीन कंपनियां हैं, जो बना रहेगा वो पैसा बना लेगा। अदरवाइज ये बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, बड़े बड़े FIIs DIIs बेवकूफ नहीं है जो स्टेक बढ़ा रहे हैं। पब्लिक के पास तो 100 में से 15 शेयर ही हैं और उन 15 शेयर में ही डरने लगते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि ये FII DIIs डराते हैं हमें। बट जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर है, मैं उससे यही कहना चाहूंगा, आपके पास एक दिग्गज क्वालिटी कंपनी है, आप अपने आप को एज अ शेयर होल्डर मत जज करिए, आप एज अ बिजनेस जज करिए और इन्फोसिस में ये समझ के चलिए कि आप 2 साल के लिए निवेशित हैं। ट्रस्ट में आप किसी भी एसेट क्लास से ज्यादा पैसा बनाओगे अगर 2 साल के लिए यहाँ से निवेशित रहते हो तो। आपका मैक्सिमम कौन सा एसेट क्लास पैसा बना रहा है? आपका FD 7 साल में पैसा डबल करता है, 6-7% का रिटर्न है इसका। आपका गोल्ड 6-7% रिटर्न दे दे तो भी बड़ी बात ही चल रही है, आजकल तो गोल्ड भी रिटर्न नहीं दे रहा है। आप और कौन सा एसेट क्लास, रियल एस्टेट में भी जाओगे तो 10% का भी ले लो। मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ से 50% इन्फोसिस आपको अगले 2 साल में रिटर्न देगा, यानी 25% पर ईयर के। अगर आप खुश हो इसमें, बने रहिए। उससे पहले अगर 1150 आ जाए, 1000 आ जाए, 1050 आ जाए, आप वीडियो में आके को भाई आपकी वजह से लिया था मैं तो फंस गया, तो वो एक गलत है। मेरा मतलब है 24 महीने के लिए आप अपने पैसे को नहीं देखना, ठीक है? अगर कोई फ्रेश नेगेटिव डेवलपमेंट होगा वो मैं शेयर करूंगा, बट अदरवाइज आप होल्ड करोगे, पैसा बनाओगे, मैं आपसे इतना कह सकता हूं। तो ये मेरी तरफ से आपकी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।